हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। उन सभी बच्चों के लिए है क्लास 5th से जो बच्चे 9th 10th तक हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर उपयोगी होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स आप देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है लाइन। आइए जानते हैं कि लाइन होता क्या है। यहाँ पर समझते हैं लाइन के बारे में। लाइन आप देख पा रहे हैं, ये क्या है बेटा, 1D फिगर है। क्या है, 1D फिगर। 1D फिगर मीन्स 1 डायमेंशनल, जिसकी सिर्फ एक डायमेंशन हो। यानी कि इस लाइन के पास क्या है बेटा, लेंथ है। क्या है, लेंथ। यानी कि लाइन के पास एक डायमेंशन है, इसके पास सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ नहीं है, हाइट नहीं है। हम इस लाइन का सिर्फ लेंथ देख सकते हैं। लाइन जो होता है बेटा, इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन, क्योंकि ये एरो लगा हुआ बेटा, ये एरो दिखा रहा है कि इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं नो एंड पॉइंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड की तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब एंड ही नहीं है लाइन का तो हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वी कांट मेज़र, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आइए फिर से जानते हैं बेटा लाइन क्या होता है। लाइन 1D फिगर है, 1 डायमेंशनल, जिसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है। वो क्या है बेटा, लेंथ है। और क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये लाइन कॉन्टिन्यूअस दोनों तरफ चलती रहती है, इसलिए क्या है बेटा, इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा। नेक्स्ट आप जानेंगे रे के बारे में। इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है, इसको समझते हैं। रे में आपको बताया जाता है कि ये देखिए, आप रे देख पा रहे हैं, ठीक है। रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, यानी कि 1 एंड पॉइंट, ओनली 1 एंड पॉइंट, ओनली 1 एंड पॉइंट। अब क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस रे में चलती रहती है। इसलिए हम रे को भी क्या है, मेज़र नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। तो आप लिख सकते हैं वी कांट मेज़र। हम लोग रे को भी क्या है बेटा, मेज़र नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं नाम लिखने की बात करूँ, ये ए है, ये बी है, तो इसका नाम कैसे होगा बेटा, ए बी, और बेटा ऐसे करके 1 साइड एरो हो जाता है इसके ऊपर, तो ये क्या होता है बेटा, रे हो जाती है। तो रे में क्या है बेटा, ओनली 1 एंड पॉइंट, वी कांट मेज़र, हम इनको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट फिगर है जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, वो है बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमको क्या बताता है बेटा, लाइन सेगमेंट ये ऐसा 1D फिगर है जिसके पास क्या होता है बेटा, दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। दे हैव 2 एंड पॉइंट ऑन बोथ साइड। आप कह सकते हैं 2 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट ऑन ईच साइड। ईच साइड, दोनों तरफ क्या होता है बेटा, एंड पॉइंट होता है। इसको मान लीजिए ए ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, बी ले लेते हैं।
इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ए बी ऐसे करके ऊपर बार टाइप का लगा देते हैं। तो ये नाम लिखने का तरीका बेटा। अब क्योंकि इसके पास एंड पॉइंट होते हैं, इसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है, तो हम कह सकते हैं वी कैन मेज़र, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ये तो हो गया बेटा लाइन से रिलेटेड, यानी कि 1D फिगर आपने पढ़ा बेटा। एक आपने पढ़ा लाइन पढ़ा, रे पढ़ा, एंड देन आपने क्या पढ़ा बेटा, लाइन सेगमेंट को पढ़ा। आइए हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसको हम बोलते हैं एंगल। एंगल में हम बात करते हैं बेटा, आपने उतार लिया होगा। आइए एंगल की तरफ चलते हैं। एंगल को बड़े आराम से समझते हैं। हमारा मेन टॉपिक है एंगल, कि एंगल कैसे फाइंड आउट करें, क्या होता है, इसका नाम कैसे लिखें। तो एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले एंगल क्या होता है बेटा, एंगल 2 रे से बनता है। एक एंगल को बनाने के लिए 2 रे की आवश्यकता होती है, इसीलिए पहले आपको रे पढ़ा दिया गया। 2 रे की आवश्यकता होती है बेटा, और इसको आप आर्म कह सकते हैं। एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, यानी कि ये रे है, ये भी रे है। बीच में क्या होता है बेटा, एंगल। एक दूसरे के बीच में कितना गैप है, या फिर आप कह सकते हैं बेटा एक रे के मुकाबले या एक रे पर कितना ये झुका हुआ है, ठीक है, दूसरा रे। या फिर कह सकते हैं बेटा, आप साइंस की लैंग्वेज में बात करें बेटा, तो ये तो बेटा आपका मैथ में ही क्या होता है बेटा, थीटा कहलाता है। एंगल को ही क्या बोलते हैं बेटा, थीटा बोलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं थीटा, ठीक है, ये थीटा होता है। थीटा क्या बताता है बेटा, साइंस की भाषा में बात करें बेटा तो इंक्लाइनेशन। यानी कि क्या होता है बेटा, एक रे पर दूसरी रे का कितना झुकाव है, ठीक है, कितना डिग्री झुका हुआ है। एंगल को मेज़र करने के लिए बेटा जो क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं वो क्वांटिटी है डिग्री। जैसे डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज़ कितनी झुकी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिग्री में हम लोग नापते हैं। और नाम क्या दिया गया है बेटा, थीटा नाम दिया गया है, ठीक है। और हम बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये एंगल है, कुछ लोग मैथ्स में ये भी बताते हैं कि एक आर्म को जब हम मूव करते हैं तो कितना, एक आर्म को फिक्स करके दूसरे आर्म को हम मूव करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो कितना मूवमेंट हुआ है, ठीक है, उसको भी क्या होता है बेटा, एंगल बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर यानी कि एंगुलर मूवमेंट कितना हुआ है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। लेकिन सरल भाषा में कहा जाए तो कह सकते हैं कि ये रे दूसरी रे पर कितना झुका हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, थीटा बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। आइए हम सीखते हैं कि किस प्रकार से किसी एंगल का नाम लिखा जाता है। चलिए बेटा आप लोग उतार लीजिए इसको। यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं एंगल के नाम के बारे में। आइए अब बहुत स्लोली एंगल का नाम सीखते हैं बेटा। मान लीजिए हमने क्या किया बेटा, ये एंगल बना दिया। एंगल का जो नाम होता है बेटा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ A, इसको क्या लिखता हूँ बेटा B, और इसको क्या लिखता हूँ C, ठीक है, ये C हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा, आपका एंगल हो गया, ठीक है। हम लोग इसको लिखने के लिए ये जो दोनों रे हैं, ये दोनों रे आपस में जहाँ मिल रही हैं बेटा, आप सोचिए एक एंगल को बनाने के लिए 2 रे की आवश्यकता होती है। एक एंगल को बनाने के लिए 2 रे की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों रे का जो मीटिंग पॉइंट है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। और उसके बाद बेटा कैसे करेंगे ज़रा इसको समझते हैं। ये होता है एंगल का सिंबल, ये देखिए एंगल का सिंबल, जैसे एल लिखते हैं ना बेटा, ऐसे करके थोड़ा सा इसको झुकाना होता है। तो आप समझिए बेटा एल मत बना देना, थोड़ा सा इसको
झुका देना, तो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो इसको बीच में रखना है, बी को बीच में रखना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, यानी एंगल ए, फिर क्या हो सकता है बेटा, बी सी हो सकता है, और क्या लिख सकते हैं इसका नाम और लिख सकते हैं सी बी ए, यानी कि एंगल सी बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं कि हमें करना क्या है बेटा, इसको बीच में रखना है, बी को, चाहे यहाँ से शुरू करें ए बी सी या फिर सी बी ए, बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि एंगल का साइन जरूर लगाना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल्स और लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं ज़रा इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कुछ इस प्रकार का एंगल ले लेते हैं। देखिए बेटा, इसको ए ले लिया, बीच वाले को हमने ओ ले लिया, रेड कलर में ना लिख के बेटा हम इसको ब्लू कलर से लिखने का प्रयास करते हैं। ये ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डी ई, हमेशा नाम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। मैं इसको नाम दे दूँ बेटा एंगल 1 2 3, और यहाँ पे भी अगर बात कर लो तो ये क्या हो जाएगा एंगल 4, और ये क्या हो जाएगा 5। देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया गया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 भी लिख सकते हैं। समझाया बेटा? लेकिन मैं कहूँ बेटा एंगल 1 का नाम कैसे लिखा जाएगा, तो आप समझिए इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल, देखो बेटा ये किससे बन रहा है, इस वाली रे से बन रहा है, यानी ओ बी से बन रहा है और ओ ए से बन रहा है। तो मैंने कहा था बेटा जहाँ पे ये मिल रहे हैं उसको बीच में रखना है, तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और क्या लिख सकते हैं बेटा, और लिख सकते हैं बी ओ ए, यानी कि एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं एंगल 1 का नाम। अगर मान लीजिए एंगल 2 का नाम लिखना हो, तो आप समझिए बेटा एंगल 2 को लिखने के लिए एक तो इस तरीके से एंगल 2 लिख सकते हैं जब इसकी आवश्यकता पड़े, और अगर इस तरह से नाम लिखना है तो देखिए बेटा एंगल 2 किससे बन रहा है, ओ बी से बन रहा है और ओ सी से बन रहा है, और ओ पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो ओ वाले को बीच में रखना है, तो क्या आ जाएगा बेटा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। आइए देखते हैं बेटा थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पर एंगल 3 है, एंगल 3 देखिए बेटा कैसे बनेगा, बेटा किससे बन रहा है, ओ डी से और ओ सी से, तो आप इसको समझिए सी ओ डी, यहाँ समझते हैं एंगल सी ओ डी, और बेटा डी ओ सी, और एंगल यहाँ से अब बात करते हैं डी ओ सी, ये क्या हो जाएगा बेटा, यानी तीसरे वाले का आप चाहे ये नाम लिखिए चाहे ये लिखिए। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा एंगल 4 की। एंगल 4 को कैसे लिख सकते हैं, डी ओ ई, यानी कि एंगल डी ओ ई और एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी, और एक लास्ट बचा बेटा 5 इज इक्वल टू में ए ओ ई, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ ए, एंगल ई ओ ए। आशा है कि सभी को नाम लिखना आ गया होगा। अब आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको नाम लिखना आना चाहिए, देन बाकी की सारी कहानी आगे की होती है बेटा। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट ज़रूर कीजिए, और बाकी सभी बच्चे बेटा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इसके आगे की वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।
धन्यवाद।